सियावर रामचंद्र जी की जय हो। मेरे आदरणीय भाइयों बहनों, प्रभु श्री राम के भक्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। रामचरितमानस के पाठ में कल जिस पंक्ति पर मैंने विराम किया था, उसके आगे की पंक्ति अब शुरू कर रहा हूं। और आप एक जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि भूमिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 42 यानी लगभग 42 दोहे जो हैं वो निकाले हैं। और आमतौर पर दो दोहों के बीच में 5 से 6 चौपाइयां, 7 चौपाइयां औसतन रह रही। ठीक है। और अब असली कथा की भूमिका शुरू हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। काम कोह मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप ही ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सारे पाप ताप मिट जाते हैं। जिन एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिषित निरखी रवि कर भव बारी, फिर हहि मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम श्रेयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है, जिसे ही मृग मरीचिका कहा जाता है, और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग से और कलयुग में ठगे हुए सारे जीव हम आप सभी विषयों के पीछे भटकते हैं और दुखी होते हैं, दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनि मन अनहवाई। सुमिरी भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन के भावों को, मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर जी को स्मरण करके कवि अर्थात तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। अब रघुपति पद पंकरूह, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूं जुगल मुनि वर्य कर, मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, रहते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ यानी दूसरों की भलाई करने के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं, सुजान। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। सनातन धर्म के मानने वालों के लिए एक सूचना है कि जरा सोचिए कि आज से लगभग 600 साल पहले 1500 समथिंग तुलसीदास जी ये लिख रहे हैं अपने हाथों से कि एक परंपरा है कब कि माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं
यानी वही 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं और देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। ये जब आज से 700 साल 600 साल पहले की बात लिख रहे हैं, तो पता नहीं ये परंपरा कितने हजार सालों से चल रही है। कुछ तो बात होगी इस परंपरा में। पूज ही माधव पद जल जाता, परसी अखय बटुहर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिबर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहां होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्ज ही प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां अर्थात भरद्वाज मुनि के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं और सुनते हैं परस्पर आपस में। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत कै, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। हर तरफ सनातन धर्म की बात होती है भगवान की भक्ति के साथ। यही प्रकार भरी माघ नहा ही, इसी प्रकार पूरे माघ भर वो नहाते हैं। पुनि सब निज निज आश्रम जाहि, और एक साल में ये लगभग 1 महीने यहाँ नहाकर भगवान की चर्चा कर, प्रभु श्री राम के गुणों का बखान कर, उसके बाद फिर सब अपने अपने आश्रम चले जाते हैं। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गमन ही मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने पर स्नान होता है, फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करने कर सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि के चरण को पकड़कर भरद्वाज जी ने अपने पास रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदु बानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसऊ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जौ न कहूं बड़ होई अकाजा। अब एक मुनि दूसरे मुनि से ये कह रहे हैं क्या कि हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद के तत्व का ज्ञान जानने वाले होने के कारण मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। पता नहीं आप क्या सोचेंगे, बड़ा ब्रह्मर्षि बना फिरता और ये बात भी इसे नहीं पता है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, ये भी एक बात है। कहीं ऐसा ना है कि आप ये समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई और अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। आप इस जो संदर्भ है इससे समझिए कि तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं कि 2 प्रोफेसर, 2 शिक्षक, 2 ज्ञानियों की बातचीत इसी तरह होनी चाहिए। जिसको पूछना है वो नम्र होकर पूछे। खैर, समय समाप्त हो रहा है। आपसे पुनः एक आग्रह है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। प्रणाम। जय सिया राम।